जादुई परी की केक। बादलों के ऊपर परी राज्य में नैना परी अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले नैना परी की माता पिता की अचानक युद्ध में मौत हो जाती है। नानी, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मेरे माता पिता दोनों ही इतने कम उम्र में गुजर गए। अब मैं कैसे हम दोनों का गुजारा करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ और पिताजी दोनों ही रानी परी के लिए काम करते थे, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मुझे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और अब तो बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे लिए कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं एक बूढ़ी परी हूँ, ना ही मैं कोई ज्यादा अच्छी जादू कर सकती हूँ और ना ही मेरे पास पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी है। ऊपर से मैं बीमार हूँ, तेरा खर्चा और भी बढ़ जाएगा। नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लूंगी और मैं हम दोनों की देखभाल अच्छे से करूंगी। उसके बाद नैना बहुत देर तक सोचती है कि उसे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे वह अपनी और अपने नानी की देखभाल कर सके। ऐसे ही नैना सोच रही थी, तभी उसके सामने उसकी दोस्त आरोही आ जाती है। आरोही बहुत ही ज्यादा अमीर परी की बेटी थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आरोही अपने साथ कुछ सामान लेकर आई थी और बताती है, सुनो नैना, कुछ दिनों में मेरे जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने की खातिर मेरे जन्मदिन में जरूर आओ। लेकिन तुम्हारा घर का हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, इसीलिए मैं अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर आई हूँ। इसे पहनकर तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी पर आ जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरोही, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। हाँ, मैं गरीब हूँ और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, पर मैं किसी और के कपड़े नहीं पहन सकती। अगर तुम्हें शर्मिंदगी होगी मेरे इसी पुराने कपड़े पहनकर जाने से, तो मैं तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी पर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, अगर तुम ये कपड़े नहीं चाहते तो मैं इन्हें ले जाती हूँ, लेकिन तुम जरूर मेरे जन्मदिन की पार्टी पर आना। तुम्हारे पास जैसे कपड़े हैं वैसे कपड़ा पहनकर आ जाना। लेकिन तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? अब अंकल आंटी के जाने के बाद तुम करने क्या वाली हो? कैसे अपनी और अपनी बीमार बूढ़ी नानी परी का देखभाल करोगे? ये सब कुछ सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तुम एक काम कर सकती हो, तुम्हें जो भी काम अच्छा करना आता है तुम उसी चीज का दुकान दे सकती हो और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमा सकती हो। नैना कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और मैंने अपनी माँ से बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाना सीखा था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो, तुम हमारी परी लोग के बीचों बीच एक केक की बेकरी खोल लो। देखना, बहुत अच्छी बिकेगी तुम्हारी केक। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं किसी से पैसे लेना भी नहीं चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें पहले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे बिना पैसे के भी तुम उन्हें लोगों के पास बेच सको और ऐसे ही कुछ पैसे जमा सको। उसके बाद तुम अपने दम पर बेकरी दे देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। इतना कहकर आरोही वहाँ से चली जाती है। आरोही की बात सुनकर नैना सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नजर अपने घर के बाहर एक बगीचे पर उगी हुई कुछ फूलों पर जाती है।
अरे ये बगीचा यहाँ पर बहुत सालों से है और यहाँ पर जंगली फूल ऐसे ही उगते हैं। अगर मैं ये फूल ले जाकर गांव-गांव में बेचूंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये फूल मुझे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं चाहिए और इन्हें बेचकर मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा ही करने की जरूरत है। उसके बाद नैना ऐसे ही करते हैं। वह हर रोज सुबह उठकर उस जंगली फूलों को तोड़ती है और फिर और रास्ते पर जाकर परियों को ये फूल बेचती है। परियां ये ताजे ताजे फूल पाकर बहुत खुश होती है और अच्छे दाम से नैना से वह फूल खरीद कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर नैना फूल बेच के थोड़ी थोड़ी करके पैसा जमा कर लेती है और फिर वह बड़े लोग के बीचों बीच एक छोटा सा अपना बेकरी खोल लेती है। नैना बहुत खुश थी बेकरी खोल के। वह ग्राहक आने का इंतजार करती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसके बेकरी पर कोई नहीं आता है। अरे मैं इतनी अच्छी केक बनाकर बैठा हूँ लेकिन कोई भी मुझसे केक खरीदने के लिए नहीं आ रही है। शायद मेरी बेकरी बहुत छोटी है और मुझे कोई पहचानता नहीं है, इसीलिए कोई केक खरीदने के लिए नहीं आ रही है। ऐसा होगी तो कैसे चलेगी? मैंने तो फूल बेचने का काम भी छोड़ दिया है। जितने पैसे थे सभी पैसे इस बेकरी में लगा दी। ऐसे ही नैना बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी लेकिन नैना हिम्मत नहीं हारती है। वह हर रोज आती है और अपना बेकरी खोलती है और ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। एक दिन अचानक नैना के पास उसकी अमीर दोस्त आरोही आती है। अरे नैना, तुमने तो सच में एक बेकरी खोल ही ली, बहुत अच्छा है। एक काम करो, मुझे एक अच्छा सा केक दे दो क्योंकि आज मेरी बड़ी माँ की जन्मदिन है। मैं अभी तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा केक बनाकर देती हूँ। तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरे सबसे अच्छी दोस्त के लिए तोहफा है और तुम मेरी सबसे पहली ग्राहक हो, इसलिए। उसके बाद नैना उसे केक बनाकर देती है। आरोही वह केक लेकर अपनी माँ के जन्मदिन पर पार्टी में चली जाती है। आरोही की माँ बहुत ज्यादा अमीर थी। उनके जन्मदिन की पार्टी पर बहुत सारे लोग आए थे। वह सब जब नैना की बनाई हुई केक खाती है तो उसके बारे में पूछने लगते हैं और आरोही तब नैना के दुकान के बारे में बता देती है। अगले दिन भी सुबह नैना अपना दुकान खोलती है और मायूस होकर बैठी रहती है। मैं हर रोज दुकान खोल रही हूँ लेकिन कोई भी मेरे दुकान से केक नहीं खरीदने आता है। आज भी शायद कोई भी नहीं आएगा। ऐसा ही नैना सोचती रहती है। तभी एक परी अपनी बेटी परी के साथ नैना की दुकान में आती है। सुनो परी, क्या तुम्हारा नाम नैना है और ये तुम्हारी बेकरी है? हाँ, ये मेरी बेकरी है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैंने तुम्हारा केक खाया था। उस दिन तुमने जो आरोही की माँ के जन्मदिन पर केक बनाया था, हम सभी को वह केक बहुत पसंद आया था। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट केक बनाओ। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज के अंदर ही आपकी बेटी के लिए एक खूबसूरत केक बनाकर दूंगी। उसके बाद वह परी नैना को बहुत सारा पैसा देकर चली जाती है। नैना को ये सब कुछ देखकर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में नैना की दुकान की केक के बारे में और उसकी दुकान के बारे में परी लोग में सभी परियां जान जाती है और वह लोग नैना की बेकरी से ही केक लेना पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही नैना की गरीबी मिट जाती है। वह अब अपनी बूढ़ी नानी परी की अच्छी से देखभाल कर सकती है
और खुद का भी खर्चा निकल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।